सारण से मैं राकेश सांडिल्य आपको नमस्कार करता हूं। बंधुओं, कल मैंने जो बताया था उसकी एक कड़ी आज, वो तो दूर दूर का बात था, आज एक बिहार का खबर लाया हूं। बिहार में 14 फरवरी 2005 के पूर्व के विज्ञप्ति के आधार पर बाद में नियुक्त हुआ है, जो जब ओपीएस बंद हो गया है उस बाद में वाले को भी ओपीएस के दायरा में लाने के लिए कमेटी का गठन हो गया है। काम चल रहा है बिहार में भी। आज हमको ये न्यूज़ मिला हुआ है, इस पर चर्चा करेंगे। लेकिन आ जाइए, एक जगह थोड़ा सा कुछ बात छूटा हुआ था। यूपीएस का चर्चा परसों हम किए थे, उसमें देख लीजिए बिहार में यूपीएस में भी आपके साथ घोटाला हो गया है। जो लोग कूद रहे हैं कि 12% से अब 14% में हमको मिल रहा है, सरकार 2% बेसी दे रही है, उसकी सच्चाई हम खोल देते हैं। यूपीएस में जो 1 अप्रैल 2025 से लागू होगा, कर्मचारी का अंशदान बेसिक सैलरी प्लस डीए का 10% और नियोक्ता का बेसिक सैलरी प्लस डीए का 18.5% है, जिसको मैं स्क्रीन पर दिखा देता हूं, आप देख के आश्वस्त हो लीजिएगा। यहाँ भी 4.5% का सरकार आपके साथ घोटाला कर दी है। आगे चलिए, अगला चर्चा है कि 3-5 वाले देख रहे हैं कि कल से बहुत उछल कूद मचाए हुए हैं। बंधु, कोई भी हथियार से युद्ध नहीं होता है, चलाना भी आना चाहिए और सटीक वार करना चाहिए। अभी किसी को पेंशन की ज़रूरत नहीं है। ऐसा नहीं है कि आप कूद फान मचाइएगा तो आपका सैलरी बंद करके पेंशन लागू हो जाएगा। अरे इसके लिए बहुत लंबा समय है। अभी स्टेप वाइज चढ़िए, नहीं तो दुर्घटना हो जाएगा। एक बार छत पर चढ़ने के फेरा में बीच में लटक जाइएगा। इसलिए आप घबराइए नहीं, आपके ग्रुप के पीछे बहुत लोग पड़े हुए हैं इसको तहस नहस कर देने के लिए। और मैं आपके रणनीति को, संजय जी को मैंने बता दिया है। संजय जी का नंबर यहाँ हमने नोट कर दिया है। नोट संजय जी का नंबर हम नहीं किए हैं, थोड़ी देर में हम नोट कर देते हैं, आप देख लीजिएगा। निकाल तो कर दिए हैं और उनको सभी रणनीति हम बता दिए हैं कि किस किस स्टेप पर चलना है। अभी फ़िलहाल आपका काम है कि आप 3 के हैं, 5 के हैं, 22 के हैं, उससे कोई मतलब नहीं है। सब लोग अभी सबसे पहला काम कीजिए कि आप लोग स्टेप वाइज चलिए सीढ़ी पर। अभी सभी लोग एक होकर के सबसे पहला आप एनपीएस में अपना एंट्री करा लीजिए। इसके बाद दूसरा स्टेप बताया जाएगा। आप लोग संजय जी से संपर्क कर लीजिएगा। और इसलिए संजय जी को संपर्क करने के लिए नहीं बोल रहे हैं कि जैसा मैं नहीं जानता हूँ, सुनते हैं। संजय जी आगे कुछ नहीं करेंगे, सिर्फ आपको गाइड करना है, करेंगे। और ये नहीं कि संजय जी चंदा वसूलेंगे, सो बात नहीं है। आप लोग को बता देंगे कि इस पत्ती पे आप चलिए और गुरीला वार, जैसे वो बोलते हैं, गुरीला वार के तहत ये लड़ाई होगी। और आपके ज़रूरत में अगर पैसे की ज़रूरत पड़ेगी, चंदे की ज़रूरत पड़ेगी, तो चंदा के फेरा में आप लोग नहीं पड़िएगा। संजय जी अपने पर्सनल पॉकेट से, और मैं तो तन और मन से हूँ। अगर ज़रूरत पड़ा तो मैं धन से भी, बहुत पैसा तो मेरे पास नहीं है, लेकिन दाल रोटी चल जाता है, उसी में से कुछ बचत कर कर के आपको मैं उसका भी सहयोग करूंगा, लेकिन आपके लड़ाई को अंजाम तक पहुंचा के रहूँगा। आप संजय जी से संपर्क कीजिएगा कि किस किस स्टेप से चलना है। घबराहट में कोई कदम उठा करके ऐसा नहीं कि काम गड़बड़ा लीजिएगा। आप लोग घबराहट में अधूरा वार नहीं करना चाहिए, बिल्कुल प्लानिंग के अनुसार कीजिए, आप सफलता पाइएगा। और पेंशन की अभी थोड़ी ज़रूरत है, पेंशन रिटायरमेंट के बाद की ना ज़रूरत है। और मान लीजिए कि जो रिटायर कर गए हैं तो शांत रहिए, सरकार के पास पैसा डूबता नहीं है, सब जोड़ के मिल जाएगा। लेकिन अधूरा वार कर करके गड़बड़ मत कर दीजिएगा। समान काम समान वेतन के जैसा जा करके हलबल में काम हुआ, बिना सोचे समझे सुप्रीम कोर्ट से वापस आना पड़ा। एक चीज़ यहाँ आज एक फ़ोन आया था
हमारे सारण जिला के पोझी परसा से एक बंधु फ़ोन किए थे दिन में। वो बोल रहे थे कि सर हमारी मैडम हैं और वो अकेले विद्यालय में बच गई हैं, वहाँ जितने लोग हैं या तो बीपीएससी वाले हैं या विशिष्ट ज्वाइन कर चुके हैं। तो हम बोले कि ठीक है कोई बात नहीं है। तो बोले कि नहीं, वो लोग मैडम को बार बार समझा देते हैं कि आप अकेली बच गई हैं, आपको कौन पूछेगा, आपका एब्सेंटिए बन के नहीं जाएगा, पेमेंटे आपका नहीं होगा, आप फंस जाइएगा कि परीक्षा दे करके ज्वाइन कर लीजिए। तो मैं उस मैडम को ये सलाह देना चाहता हूँ कि आप कृपया बोलिएगा कि आप अपने पेमेंट का चिंता कीजिए, हमारे पेमेंट के फेरा में आप नहीं रहिए और सरकार के पास आपका कमाया हुआ पैसा डूब जाएगा। ऐसा कभी आप सुनी हैं? भ्रम में नहीं रहिए और वे आपके हितैषी नहीं हैं, और जो अपने बन रहे हैं उन अपनों से सावधान रहिए। आप कभी भी घात अपने बन के लोग करते हैं, गैर से नहीं मिलता है घात। इसलिए आप दृढ़ रहें। अकेली हैं तो आप सबसे बढ़िया हैं। आपने जो कदम उठाया है बहुत अच्छा कदम उठाया है। और घरारी, कल वाला वीडियो में चर्चा मैं किया हूँ, घरारी नहीं छोड़िएगा, नहीं तो बाद में अफसोस करिएगा। और वे लोग जो सलाह दे रहे हैं कृपया अपने पेमेंट की चिंता करें, इसलिए कि आज एक लेटर आ गया है। आज एक लेटर आया जिसका पत्रांक दिनांक है, पत्रांक 584/25/2025 का है। उसके 5 नंबर पॉइंट को लास्ट में जा कर के पढ़ लीजिएगा। ये निदेशक प्राथमिक शिक्षा का लेटर है। 5 नंबर पेज को, 5 नंबर पॉइंट को पढ़ लीजिएगा, अपने स्थिति क्लियर हो जाएगा कि क्या होने वाला है। न कोई पूर्ण न कोई संपूर्ण, झंझटे साफ। इससे ज़्यादा इस पर चर्चा नहीं करना चाहते हैं, इसलिए कि विशिष्ट बंधुओं को कुछ दुख लग जाता है। और एक चीज़ है, दुख लगे या कोई मन खटास करे, लेकिन सच्चाई को नकारा नहीं जा सकता है। वास्तविकता यही है जो आपको सामने देखने को मिल रही है। आगे आ जाइए। यहाँ ये ख़त्म हो गया। संजय जी के नंबर हम लिख देते हैं, संजय जी से संपर्क आप लोग कर लीजिएगा जिनको जुड़ना होगा। 80 57 80 92 57 71 75, यही नंबर है उनका। संपर्क कर लीजिएगा जुड़ने के लिए। आगे आइए, दूसरे पॉइंट पर चर्चा मैं कर देता हूँ। इस पर मेन फोकस आज का यही है। कल मैंने 4-5 एक यूपी का केस, और हाँ 3-5 वाले को बोल देते हैं जो यूपी का मैटर चल रहा है उसको चलने दीजिए, वो हो जाएगा। इसके बाद 2-3 साल के बाद इस परवार होगा, इसलिए आप शांत रहिए, हुलबुल नहीं कीजिए। हाजिरी जो देना शुरू कर देते हैं कि हम 3 से हैं, हम 5 से हैं, उसकी अभी कोई ज़रूरत नहीं है, शांत रहिए। इसमें 14 फरवरी, ये बिहार में 14 फरवरी के बाद आपको दिखा देते हैं। बहुत ढूंढते ढूंढते हम आप अभी से 3-4 महीना पहले एक डायरेक्टर का कोई चिट्ठी था इससे संबंधित, तो चूँकि उस समय हमको कोई ज़रूरत नहीं था इसलिए इसको सेव नहीं कर पाए। आज भी आपके पास कोई चिट्ठी हो तो किसी के पास मिल जाए तो कृपया हमको पहुंचा दीजिएगा। वो चिट्ठी था कि डायरेक्टर साहब का चिट्ठी था
कि जो 14 फरवरी 2005 के पूर्व के विज्ञप्ति के आधार पर जिनकी नियुक्ति बाद में हुई है, उनका सूची मांगा गया था और सूची अधूरा था, तो पुनः रिमाइंडर आया था कि इसको सही सूची बना करके, अब पता नहीं किस विभाग का, आपके शिक्षा विभाग का है वो, संभवतः 9300 वाला स्केल में कुछ लोग बाद में जिनका ज्वाइनिंग हुआ था उनके उसी से संबंधित है। कंफर्म हमको चिट्ठी मिलता तब पता चलता, अगर किसी के पास मिल जाए तो पत्रांगनी हमको पता नहीं है। इसमें हमको ये स्रोत आज मिला है, खोजते खोजते नेट से हम निकाले हैं, दिखा देते हैं। बिहार में 14 फरवरी 2005 से पहले विज्ञापित पदों पर बहाल हुए शिक्षकों को पुरानी पेंशन योजना का लाभ देने के लिए हाल ही में शिक्षा विभाग ने अधिसूचना जारी की है। इस अधिसूचना के अनुसार 14 फरवरी 2005 से पहले विज्ञापित पदों पर बहाल हुए शिक्षकों को पुरानी पेंशन योजना का लाभ मिलेगा, भले ही उनकी नियुक्ति 1 अप्रैल 2005 के बाद हुई हो। यह अधिसूचना उन शिक्षकों के लिए महत्वपूर्ण है जो 14 फरवरी 2005 से पहले विज्ञापित पदों पर बहाल हुए थे, लेकिन उनकी नियुक्ति 1 अप्रैल 5 के बाद हुई थी। इन शिक्षकों को अब पुरानी पेंशन योजना का लाभ मिलेगा। इसके अतिरिक्त बिहार सरकार ने राज्य सरकार के कर्मचारियों के लिए पुरानी पेंशन योजना को बहाल करने के लिए एक समिति का गठन किया है। यह समिति पुरानी पेंशन योजना को बहाल करने के लिए तौर तरीकों पर विचार कर रही है। ये बिहार के शिक्षा विभाग आपके विभाग से संबंधित है। हम तो खोज रहे थे यूपी का, पंजाब का, दिल्ली का, हरियाणा का, कल चर्चा किए, आपके यहाँ निकल गया है। आपके बिहार के, आपके शिक्षा विभाग में ये खेल हो रहा है। और आपको जानते हैं, ये जब यही किसी केस के माध्यम से सरकार पर जब ये आया, उसका सूची बनने लगा, तब सरकार को लगा कि अरे ये सब जग जाएगा और ये सबको जानकारी हो जाएगी, तो सबको ये लाभ देना पड़ेगा। इसलिए जल्दी जल्दी पाठक साहब को बुलाया गया और एक नियम लगा करके नया विशिष्ट का खेल कर करके सबको नई नौकरी में ज्वाइन कर दीजिए। जब तक ये पता चले लोगों को, तब तक सब खेल हो चुका होगा, लेकिन बीच में ही पता नहीं भगवान कैसे सद्बुद्धि दे दिए कि कोई भंडाफोड़ करना शुरू कर दिया कि सरकार का खेल। अभी देख लीजिए, अभी तुरंत धड़ाधड़ जो है से धुंध में काम चल रहा है, तुरंत ज्वाइनिंग कीजिए, तुरंत परीक्षा का डेट निकल गया। तो बंधु, जो ज्वाइन करने वाले हैं, द्वितीय सक्षमता दे करके एक बार पुनः विचार कर लें कि आप कहीं अपने पैर पर कुल्हाड़ी मारने तो नहीं जा रहे हैं। और इसके बाद भी अगर परीक्षा में तृतीय में फॉर्म भरने के लिए जो सोच रहे हैं, वे भी एक बार सोच लें कि अपने भविष्य को खराब करने जा रहे हैं। आपको वहाँ कोई लाभ नहीं है, जैसा कि मैं बताते चल रहा हूँ। और यहाँ आने वाले समय में आपको प्रैक्टिकल में प्रूफ के साथ हम लोग दिखा रहे हैं। आप घराड़ी का घर आपको यहीं मिलेगा, नए जगह पर नहीं मिलेगा। इसके बाद भी हम ये सुझाव देना चाहते हैं नियोजित शिक्षकों को कि जो इसके बाद भी जो बेचैन है, उसको एक काम कीजिए, 1100-1200 रुपया लगेगा, आप लोग अपने खर्चा से फॉर्म भरवा करके कहिए कि जाइए। जब इतना समझाने से लोग नहीं समझ रहा है, एक बात बताइए, जहर खाने से आदमी मर जाता है, सांप काटने से आदमी मर जाता है, शेर खा जाता है, ये क्या कहते हैं, अजगर निगल जाता है। कैसे पता चलता है आपको? कभी आपके साथ हुआ है क्या? नहीं ना, कोई बताया होगा। कुछ जानवर हम लोग को देख करके भाग जाते हैं, कुछ भागते नहीं हैं। कैसे उसको ज्ञान होता है कि ये मारेंगे, ये नहीं मारेंगे, ये हमारे लिए हानिकारक है, ये हानिकारक नहीं है? कभी ऐसा तो उसके साथ नहीं होता है। लेकिन उसको ये शिक्षा अपने माँ से मिलता है, माँ बताती है। तो बंधु, यही चीज़ तो बताया जा रहा है
कि आगे खतरा है, अलर्ट रहिए। इसके बाद भी अगर कोई कह रहा है कि नहीं, ये कैसे मान लूँ कि जहर खाने से आदमी मर जाता है, सांप काटने से आदमी मर जाता है, अजगर निगल जाता है, शेर खा जाता है, तो आप एक काम कीजिए, एक बार ट्राई ही कर लीजिए। लेकिन ध्यान रखिएगा, सांप काटता है इलाज हो जाएगा, जहर पीने वाले को बचाया जा सकता है, सांप काटने को बचाया जा सकता है, अजगर निगल ले तो तुरंत उसको पेट फाड़ करके अजगर का निकाला जा सकता है, शेर से भी बचाया जा सकता है। लेकिन आपके सक्षमता रूपी जहर से बचना मुश्किल है। जब एक बार चले जाइएगा तो वापस आने का रास्ता ख़त्म। इसलिए लास्ट तक विचार कर लीजिएगा कि हम लोग क्या कर रहे हैं। अभी भी विनती कर रहे हैं, मैं ये कैसे मान लूँ कि पूर्व के संघ वाले लोग, कुछ लोग कहते हैं कि पूर्व के संघ वाले लोग का शिकायत करते हैं, हम बोलते कि हम कोई न संघ के हैं, न नेता हैं, ना हमको कोई मतलब है, ये सब बात हमसे नहीं कीजिए। हम बिल्कुल न्यूट्रल हैं, जो वास्तविक फैक्ट बात है वही हम करेंगे। होगा कोई किया होगा, उसके बारे में हम पचरा में नहीं पढ़ना चाहते हैं। लेकिन हम जो सोशल मीडिया पर जो देखते थे कि संघ वाले भी हाथ जोड़ करके, कर जोड़ करके आपके पास विनती करते थे कि सक्षमता से दूर रहिए, हानिकारक है। लेकिन आप लोगों ने गोपनीय ढंग से सब खेल किया है, आप आगे फंसिएगा। आज एक दावा कर देते हैं हम कि हर हाल में आपका फिक्सेशन 25, 28 और 31 और 32 पर ही होगा। इसको नकारा नहीं जा सकता है। इसका प्रूफ आज के डायरेक्टर साहब के चिट्ठी से मैंने देख लिया है और मैंने लिखा ग्रुप में कि अब आया ऊंट पहाड़ के नीचे। बस आज के लिए इतना ही, फिर कल मिलूँगा।